हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का व्लॉग एक ख़ास जगह पे शूट किया जा रहा है जिसका नाम है दुबई फ्रेम। तो अब जैसे ही दुबई फ्रेम एक वर्ल्ड का एक सबसे लार्जेस्ट फ्रेम है, इसके पीछे ये जो फ्रेम की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है। 2005 की बात एक्चुअली, जब दुबई अपने आप को एक मॉडर्न दुबई में ट्रांसफॉर्म कर रहा था, तो ये आइडिया आया है कि एक क्या सिंबल होना चाहिए जो एक मॉडर्न दुबई को बेसिकली प्रेजेंट करे। और क्यों एक्चुअली ये डिज़ाइन चूज़ किया गया, तो वो इसलिए था क्योंकि अभी मैं तुम्हें चल के ऊपर दिखाऊंगा। तो ये है दुबई फ्रेम का एंट्री गेट, और वो पीछे रहा दुबई फ्रेम। टिकट काउंटर सामने है, टिकट मैंने ले ली है, तो ये रही टिकट। तो 50 दिरहम का टिकट है, यू कैन सी। और अभी मैं यहाँ से मतलब तुम्हें दिखेगा नहीं, लेकिन लाइन काफ़ी लंबी है अंदर जाने की। टिकट पहले से ख़रीद के आओ क्योंकि सीरियसली बहुत भीड़ होती है। ये रही लाइन, तो 20 मिनट हो गया, आई थिंक 10-15 मिनट और लगेगा, तो आधा घंटा मान सकते हो। गोल्ड की पूरी फ्रेम पे प्लेटिंग की है। और तरह से देखो प्रॉपर तुम्हें देखने को मिलेगा, मतलब जो पुरानी वीडियोस होंगी, मतलब पुराने टाइम की, उसको एक काफ़ी लार्ज लेवल पे मैग्नीफाई करके तुमको यहाँ पे दिखा रहे हैं कि दुबई की पूरी एक जो ओल्ड हिस्ट्री है उसके बारे में। सिलाई मशीन है और दिखा रहे हैं किस तरह से उस टाइम पे लोग कपड़े सिलते थे। किस तरह से क्लोथिंग ब्रांड था और कैसे उस टाइम में कपड़े सिलते थे, बुनाई होती थी, और सारी चीज़ें रखी हैं जैसे जो प्रॉपर किसी भी टेलर की शॉप में होता है उसकी फैब्रिक है, सारी जो चीज़ें हैं जुड़ी हुई। में जो बर्तन यूज़ होते थे वो हैं, जो पुराने सारे रखे हैं, और सारे सब पीछे बताने वाला है कि कैसे क्या हो रहा है। और ये है आपका सैफरॉन हब्स वाला। तो यहाँ पे किस तरह से उस टाइम पे लोग मसाले बेचते थे, ख़रीदे जाते थे। तो ये पूरी हिस्ट्री है यहाँ पे अच्छे से प्रॉपर मतलब ओल्ड हिस्ट्री और ओल्ड दुबई ऑफ हिस्ट्री बताया है। नीचे कैफे है, लोग बैठे हैं। इसके बाद में तोड़िए कान। तो ये पैलेस का एक स्काई वॉक है, तो मैं दिख रहा होगा यहाँ पे पहले काफ़ी ऊंचाई पे है, 150 मीटर्स की हाइट पे है। एक दो बार चलोगे तो यू विल गेट यूज्ड टू इट। एक तरफ मैं तुम्हें दिखाता हूँ ओल्ड दुबई का जैसे दिखता है, तो देखो वो रहा तुम्हारा ओल्ड दुबई। सारी बिल्डिंग ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, और कांस्टेंट क्या है मतलब एक जैसी ही लगेंगी, स्मॉल फ्यू टाइप के। तो ये राइट साइड देखो अब है तुम्हारा ये मॉडर्न दुबई। बुर्ज खलीफा तुम्हें दिख रहा होगा, और जो दुबई का जो डाउनटाउन एरिया है वो तुम्हें दिख रहा होगा। ये है फूड काउंटर, बट आई एम अज्यूमिंग कि काफ़ी महंगा होगा, मतलब कंपेयर टू नॉमिनल रेट। तो अब जैसे कॉफ़ी ही एक एस्प्रेसो आई थिंक 90 दिरहम की है, एक सिंपल सी कैपेचिनो की होगी। तो यहाँ पर कुछ भी टाइप करो तो वो तुम्हें देखो सामने बना के देगा। क्या है क्यों है भाई मुझे नहीं पता, बट लगने में करने में कूल लगता है और देखने में भी कूल लगता है। और ये रहा तुम्हारा पूरा दुबई फ्रेम का जो ऊपर की जो डेक है उसका ये कंप्लीट व्यू। और ये तुम्हारा फिर से बाहर ओल्ड दुबई। तो ये अब तुम्हारी है एग्ज़िट, इधर से अब हम नीचे उतरेंगे एग्ज़िट। तो चलो भाई बाहर चलते हैं फिर। तो मैं जिस चीज़ की बात कर रहा था कि फ्यूचर ऑफ दुबई भी दिखाते हैं कि दुबई आज से 20 साल 30 साल के बाद क्या क्या इनोवेशन होंगी साइंस टेक्नोलॉजी की। तो वो आई थिंक अभी भी दिखाना है, ऐसा नहीं कि ये हटा दिया है, तो मैं वो दिखाता हूँ।
तो अब मैं दुबई फ्रेम के एकदम लास्ट सेक्शन में बाहर की तरफ आ गया हूँ और जहाँ पे थोड़ी बहुत दुबई फ्रेम की हिस्ट्री के बारे में बताया गया। तो ये है पूरा फ्रेम का स्ट्रक्चर। और जब ये कंस्ट्रक्शन हो रहा था तब की ये वर्क इन प्रोग्रेस वाली फ़ोटो है। इसमें लिखा है कि मतलब हाइड्रोलिक मशीन लगती थी जो जिनकी कैपेसिटी 300 टन होती थी उसको उठाने के लिए, क्योंकि इसमें देखो ये जो बीच का जो स्ट्रक्चर ऊपर उठाया गया है वो काफ़ी हैवी है, तो उसको लिए एक स्पेशल हाइड्रोलिक लिफ्ट की ज़रूरत हुई थी। रेक्टेंगल है और जो वाइट है तो वो गोल्डन पाई के जो रेशियो है उसको वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो मुझे लगा था कि आई थिंक फ्रेम का जो टूर है वो ख़त्म हो गया है, लेकिन यहाँ पे फ्रेम के लास्ट में एक स्टोर भी है जहाँ पे तुम चाहो तो कुछ दुबई से अपने लिए एक सोमिनार खरीद सकते हो। तो यहाँ पे फ्रेम मैग्नेट है, कप है, मग है, टी शर्ट है, कैप है, इंडस्ट्री कैप है और काफ़ी खूबसूरत मग है। मैं लास्ट टाइम ले गया था बट इस टाइम मेरी मतलब आई डोंट डिज़ायर, क्योंकि लास्ट टाइम वाला ही मैंने बस उसको ऐसे रखा है। तो वैसे तुम अगर ख़रीदना चाहो तो खरीद सकते हो यहाँ से, बट आई वुड सजेस्ट कि अगर ऐसा नहीं किसी भी पे मिलता है, अगर तुम ओल्ड दुबई की लोकल मार्केट में भी जाओगे तो तुम्हें हर तरह का वहाँ पे भी, चाहे वो फ्रेम हो चाहे बुर्ज खलीफा हो, तुम्हें हर तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो आई थिंक तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा, तो तुम वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो तुम उसको कमेंट बॉक्स में रीच कर सकते हो। और ऐसी वीडियोज़ के लिए आई थिंक चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।